धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल भगवान अर्धनारीश्वर आपको सुखी और खुशहाल वैवाहिक जीवन प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं जरा हटकर बात करने जा रहा हूं। आज मैं कुछ विशेष बात करने जा रहा हूं। आज मैं किन्नरों की बात करने जा रहा हूं। आज मैं आप सभी को यह बताने जा रहा हूं कि किन्नरों का आशीर्वाद क्यों लिया जाता है। शादी, विवाह और बच्चों के जन्म जैसे शुभ समय में किन्नर हमारे घर क्यों आते हैं। किन्नरों का रामायण काल से क्या संबंध है। किन्नरों का महाभारत से क्या संबंध है। किन्नरों का प्रभु श्री राम से क्या नाता है। क्यों हमें कभी किसी किन्नर की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। गलती से भी उनका अपमान क्यों नहीं करना चाहिए। दर्शकों, आज मैं इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यह बताना चाहता हूं कि औरत और मर्द से मिलकर हमारा समाज बनता है, लेकिन इस समाज में एक ऐसा समुदाय भी है जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं। वो है किन्नरों का समाज। जब कभी भी घर में शादी, ब्याह या नन्हे मेहमान की किलकारियां गुजती हैं ना, तब ये बधाई देने हमारे घर आते हैं। उस वक्त हमें इनका आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज भी सभ्य समाज इन्हें अच्छी नजरों से नहीं देखता। परंतु मित्रों, हकीकत यह है कि सनातन धर्म में किन्नरों को बहुत सम्मान दिया गया है। रामायण और महाभारत के अलावा अन्य शास्त्रों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में भी किन्नरों के बारे में वर्णन किया गया है। रामायण काल की एक कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर जा रहे थे, तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय उनके पीछे पीछे चलने लगे थे। श्री राम ने कहा कि आप सभी नर नारी वापस चले जाएं। लेकिन 14 वर्ष बाद जब श्री राम वनवास से वापस आए तो बाकी सब तो चले गए थे, लेकिन किन्नर वहीं उनका इंतजार कर रहे थे। तब श्री राम ने उन्हें वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलेगा। तभी से ये किन्नर बच्चों के जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में लोगों का आशीर्वाद देने चले आते हैं। दर्शकों, रामायण के समकालीन ग्रंथों में उन्हें स्वर्ग लोक के अंदर रहने तथा नृत्य, गायन और संगीत आदि कलाओं में महारथी कहकर प्रशंसा की जाती रही है। महाभारत काल में भी अर्जुन के अज्ञातवास के दौरान किन्नर बनने का संदर्भ दिया हुआ है। हमारे समाज में किन्नर को मंगलमुखी भी कहा जाता है, इसलिए घर में किसी भी शुभ कार्य में किन्नरों का सम्मान स्वरूप आमंत्रित किया जाता है। दर्शकों, उनका आशीर्वाद भी लिया जाता है। किन्नरों के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये जिस किसी को भी अपना आशीर्वाद देते हैं ना, उसका भाग्य एकदम से चमक जाता है, और जिसको भी बद्दुआ देते हैं उसके दुखों का फिर कोई अंत नहीं होता। आप सभी ने भी अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कभी किसी किन्नर को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि इन्होंने दुखी मन से आपके बारे में कोई अशुभ वाणी बोल दिया तो आपको अवश्य ही इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यदि कोई किन्नर किसी को शाप दे दे तो उसका विनाश होना सुनिश्चित होता है। इसलिए किन्नर को दुख नहीं पहुंचाते, हो सके तो उनका आशीर्वाद लेते रहें। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी और व्यवसाय का प्रतीक माना गया है। जिस व्यक्ति का बुध ग्रह मजबूत स्थिति में होता है वह अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक होता है। उसकी वाणी से निकली बात भी खाली नहीं जाती। बुध ग्रह को नपुंसक माना गया है, और किन्नर भी ना तो स्त्री होते हैं और ना ही पुरुष। ऐसे में बुधवार को किसी
किसी किन्नर को कुछ रुपए दें और बदले में उसके पास से एक सिक्का लें और उसे अपने पर्स में रख लें। ध्यान रखें कि ये सिक्का आपके ही दिए पैसे के अंदर से नहीं हो। जब तक उनका दिया हुआ सिक्का आपके पर्स में रहेगा तब तक आपके पास धन की कमी नहीं होगी। दर्शकों, कार्यक्रम के अंत में मेरा आप सभी से यही कहना है कि कभी भूलकर भी किसी किन्नर की बद्दुआ ना लें। ऐसा होने से आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप उन्हें खुश नहीं कर सकते तो उन्हें नाराज भी नहीं करें। जो कोई किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसे ही अपमान सहना भी पड़ता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, कभी भी किन्नर को ईश्वर ने ही बनाया है, उनका अपमान नहीं करें, मजाक नहीं उड़ाएं। उनकी जितनी हो सके या तो आप अपने तरफ से सेवा कर दें, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, उनका अपमान भी नहीं करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको यह कार्यक्रम कैसा लगता है हमें ज़रूर बताते रहिए। साथ ही आप सब जुड़ना चाहते हैं तो सामने नंबर दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।